हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। तो आज हम क्षेत्रमिति का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत दिनों से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि क्षेत्रमिति वाला टॉपिक जो है वो आप कंप्लीट कराइए। और देखिएगा, क्षेत्रमिति के पार्ट 1 में हमने आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज के सभी टाइप के बेसिक्स, फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। और आज जो हमारी क्षेत्रमिति की क्लास होने वाली है, जिसको हम इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं, इसमें हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले के सभी टाइप के फॉर्मूलाज, बेसिक्स क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। चाहे आपका एग्जाम जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपना कॉपी पेन साथ में लेकर आपको बैठना है, साथ साथ मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेंसुरेशन हमारा पार्ट 2 है। इसके अंदर घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले के सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्लास हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको घनाभ करवाएंगे हम, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो सूत्र है वो भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं 2 नंबर के। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है घनाभ के आयतन का सूत्र। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि L गुणा B गुणा H। राइट, सूत्र ध्यान से याद रखिएगा सभी की सभी। घनाभ के विकर्ण यानी कि डायगोनल का सूत्र अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। यदि हम बोले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। राइट, ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब देखो, आपको 3 चीजें और ध्यान रखनी है कि जो आयतन होता है वो हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है। घन सेंटीमीटर या मीटर आपको जो भी दिया है वो घन में होगा। ओके, और विकर्ण हमारा जो है सेंटीमीटर मीटर आपको जो दिया है उसमें होगा। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो वर्ग में होता है। ठीक है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से। तो ये है आपके फॉर्मूलाज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप चाहे तो अपना खुद का कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और साथ साथ मेरे साथ टेस्ट लगाएंगे कि आपके यहाँ पे कितने सही हो रहे हैं। तो देखिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं हिंदी में रीड करूंगा, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं तो आप इंग्लिश में रीड करके क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई आपको 20 दे रखी है, चौड़ाई आपको दे रखी है 12 और ऊंचाई आपको दे रखी है 9। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे फटाफट से, इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। फटाफट से सोल्व कीजिएगा इस प्रश्न को। तो देखो, 12 निमे 108, 108 को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 2 एकम 2, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा? 2160 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, और ये वाला टाइप हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? या फिर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोल देता और बोल देता आपको घनाभ का विकर्ण ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम घनाभ के विकर्ण का ही सूत्र लगाएंगे। तो देखो जी, घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर, यही होता है। तो लगाओ जी सूत्र फटाफट से। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। ये सारा किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा, राइट। तो यहां पर जोड़ेंगे हम फटाफट से, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 8 6 14, 14 और 4 18, हासिल एक 289 अंडर रूट। तो ये 289 का अंडर रूट क्या होगा, 17। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 17 मीटर। 17 मीटर। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दो। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो जी, घनाभ की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की। तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा पहले, यानी कि 20 गुणा 12 कितना होगा, यहाँ पे 240 हो गया, प्लस बेस इंटू हाइट, यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 12 नी में 108, प्लस 12 दूनी 9 दूनी 18, यहाँ पे 180। ओके, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, 2 आएगा। अब इनको जोड़ लो, यहाँ पे कितना बन गया, लास्ट में 8 है, 4 8 4 12 का 2, हासिल 1 2 3 4 5, 528, और यहाँ पे गुणा 2। इसको सोल्व करेंगे, कितना होगा, 8 दूनी 16, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1050 वर्ग सेंटीमीटर। 1050 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा फटाफट से। एक घनाभ का आयतन 576 घन सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो आपको ऐसे भी तैयार रहना पड़ेगा, आपसे आयतन दे देगा, आपको आगे 2 चीजें दे देगा और आपको कोई तीसरी चीज पूछ लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को उल्टा और सीधा आपको दोनों तरफ से करना आना चाहिए, पर इन सब के लिए जरूरी है आपको इनके सूत्र पता होने चाहिए। बिना सूत्र के आप एडवांस मैथ का कोई भी प्रश्न सोल्व नहीं कर पाएंगे, और सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जाता है ना। तो देखो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी दे रखी है हमको, 12, चौड़ाई दे रखी है हमको 8, ऊंचाई हमको निकालनी है, यहाँ पे मैंने गुणा h लिख लिया। तो ये घन के आयतन का सूत्र हो गया, और घन का आयतन दे रखा है 576, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। गॉट इट। अब सोल्व करेंगे, देखो किससे करते हैं, पहले 12 से कैंसिल करते हैं। 12 से कैंसिल करेंगे, कितना का भाग करने पे, 12 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 8 96, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 6 48, तो हाइट कितनी है यहाँ से, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे आपका घनाभ कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे घनाभ के जितने टाइप के क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में बनेंगे वो सभी हमने कर लिए हैं। बस ये ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन को उल्टा और सीधा दोनों तरीके से करना आना चाहिए। चलो अब डिस्कस करते हैं हम अपना घन यानी कि क्यूब। अब देखो सबसे पहले आपको फिर से सूत्र पता होने चाहिए। ओके, प्रत्येक, माना मैंने प्रत्येक भुजा ए है, घन की प्रत्येक भुजा मैंने ए मान लिया, तो यदि हम घन के आयतन की बात करेंगे तो वो होता है ए की क्यूब, ए की पावर 3, यानी कि भुजा की पावर 3, ठीक है। मैंने भुजा को ए माना है तो मैं सारी चीजें ए से ही लेकर चलूंगा। घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3a। क्या होता है, √3a। नेक्स्ट आपके सामने घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, 6a², 6a²।
ओके, चलो ये 3 सूत्र हैं बस आपके घन के, यहीं पे आपके सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलो जी, घन का पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। घन वाले क्वेश्चन का कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर बैठना। ओके, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो घन का आयतन ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट करेंगे फटाफट से। घन का आयतन क्या होता है? ए की क्यूब होता है, तो 8 की क्यूब कर देंगे। 8 की क्यूब कितना होता है? 512 होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, हमको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आपके सामने सिर्फ 1 मिनट का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जल्दी से। तो देखो, घन के विकर्ण का सूत्र क्या था? √3a। ए हमारी क्या है? भुजा है, तो करेंगे √3 गुणा 8, है ना, तो 8√3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ी यहां पे गति बढ़ा रहा हूं मैं अपनी, क्योंकि यहां पे सिर्फ चुटकियों का खेल है क्वेश्चन सोल्व करना। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 वर्ग सेमी है, तो घन की लंबाई ज्ञात करें। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया है, तो आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। 6a² होता है, यानी कि 6a² का मान आपको कितना दिया है? 384 दिया है। क्या ये स्टेप समझ पाए हो? तो 6 से हम भाग करेंगे इसको, तो छिकम छिकम 36, ओके, और 6 चौके 24। a² का मान कितना आ गया? यहाँ पे 64 आ गया। हमको क्या थी? घन की लंबाई निकालनी थी, तो a का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 8 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा, और अंडर रूट बनेगा तो 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8 होता है। क्या समझ पा रहे हो? ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट। एक घन के विकर्ण का माप 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा? यहां पे तो आपसे आयतन पूछा है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए तैयार रहना है। घन के विकर्ण का माप बोला है, तो घन के विकर्ण का सूत्र लगा दो पहले, √3a। √3a का मान दे रखा है 4√3, ओके। अब ये √3 से ये √3 भाग हो गया, a का मान कितना आ गया जी? यहां से आपका 4 आ गया। अब देखो, घन का आपसे आयतन पूछ लिया। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? a⁻3, बताया है शुरू में ही। तो 4 की पावर हम 3 कर देंगे, तो 64 घन सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे है? ऑप्शन सी में है। सभी को समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में लिख भी देना कि समझ में आ रहा है, कि मैं करवाता ही जा रहा हूं और आपके सारा ऊपर से जा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, है ना। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये सभी की सभी अच्छे से समझ में आए, राइट। चलो, अब घन से आपके इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अब यहां पर भी आपसे कुछ भी पूछ सकता था कि उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। पर जब हमें भुजा पता लग जाएगी तो हम आगे कुछ भी निकाल सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, काफी टाइम हो गया मैंने बोला नहीं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करेंगे, सभी की सभी लाइक करेंगे, ठीक है। सेशन बनाने में बहुत मेहनत लगी है, काफी समय लगाया है मैंने इसको बनाने में, और आपको अच्छे से समझा पाऊं उसके लिए भी मैं अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहा हूं। लाइक तो एक बनता है, यदि आपने शेयर नहीं किया अपने किसी फ्रेंड को जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसे हमारा ये चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको लगता है कि हमारा चैनल आपकी सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ओके। अब देखो जी, घन के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। घन का आयतन क्या होता है? a³ होता है ना, यानी कि दो आयतन है तो a³ होगा, जिनका मान दे रखा है आपको 27:64। तो 27:64 है,
तो यदि मैं, ये क्या है आपका वॉल्यूम है, आयतन है। यदि मैं बोलूँ ए निकालने को घन की भुजा, तो वो क्या हो जाएगी, 3:4 हो जाएगी, क्योंकि 3 की पावर 3 ही 27 होता है और 4 की पावर 3 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इनकी भुजा का माप कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पे ये घन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा बेलन शुरू होने वाला है। सिलेंडर, एक घन के प्रत्येक किनारे को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये सिर्फ घन ही नहीं, ये क्वेश्चन आपके बेलन में भी आ सकता है, गोले में भी आ सकता है, घनाभ में भी आ सकता है। राइट, तो देखो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, घन की कोई भुजा को अपने आप मान लिया करो। माना मैंने घन की भुजा, माना ए कितना है, 10 है। ठीक है, अब देखो यदि मैंने घन की भुजा 10 मानी है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल शुरू में कितना होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², यानी कि शुरू में उसका जो सूत्र होगा वो होगा आपका 600। शुरू में पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था, 600 था। यदि मैं ए की भुजा 10 मानूं, यहां पे रखूं तो। राइट, अब बोला कि घन के प्रत्येक किनारे को 20% बढ़ा दिया गया। अब भुजा 10 थी, हमने 10 मानी थी भुजा, अगर हम 10 को 20% बढ़ा देंगे तो भुजा 12 हो जाएगी। क्या ये तो निकाल लोगे ना? परसेंटेज वाली क्लास में मैंने आपको सब बताया है, ये परसेंटेज तो निकाल सकते हो। तो 20% बढ़ाने के बाद भुजा हो गई 12। ठीक है, अब आप 6a² लगाओ। अब देखो कि पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ रहा है, तो 144 को यदि मैं 6 से गुणा करूं, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 चौके 24 25 26 का 6 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, तो यहाँ पे आपका 864 बन रहा है। कितना बन रहा है, 864 यहाँ पे आपका बन रहा है। तो बोला है कि उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोनों पृष्ठ क्षेत्रफल हमने निकाल लिए, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 264 की वृद्धि हुई है। किससे हुई है, 600 से हुई है। गुणा क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। राइट, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 चौका 24 और 6 चौका 24, 44%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलो यहां पे आपका घन वाले टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया है। अब शुरू करते हैं हम बेलन यानी कि सिलेंडर। और देखो जितने टाइप आपके बनते हैं आपके आर्मी एग्जाम के लिए, वो सभी की सभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, यदि आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका माइंड इतना तो डेवलप हो ही चुका होगा कि आप आराम से कोई और क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं अपने दम पर। अब बात करते हैं बेलन की, तो सबसे पहले वही कि आपको सूत्र सभी पता होने चाहिए। सूत्र आपके एग्जाम में डायरेक्टली 2 नंबर के पूछे जाते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr/2h। पाई का मान यहां पे हम 22/7 रखेंगे। ठीक है, और जो r है वो आपकी त्रिज्या होती है, ऊंचाई को मैंने h लिखा हुआ है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r+h। राइट, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे आपके सूत्र सारे कंप्लीट होते हैं। लो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने सिलेंडर से, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो सूत्र क्या होता है बेलन के आयतन का, πr/2h। राइट, पाई का मान कितना है जी, 22/7 रखेंगे। आर कितनी है, 3.5 है, तो आप क्या करो 3.5 गुणा 3.5 कर लो, क्योंकि आर का हमको स्क्वायर करना है। हमने 2 बार लिख लिया और ये ऊपर पॉइंट में है तो हमने नीचे क्या किया, 10 लगा लिया, गुणा h यानी कि 80। लंबाई और ऊंचाई बेलन की एक होती है।
अब इसको क्या करना है, हमको कांडा पिटी करना है और सोल्व करना है। तो देखो ये 0 से आपकी 0 कट गई, 7 से कैंसिल करेंगे 7 पंजे 35, 5 से कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10 और 2 से कैंसिल करेंगे 2 से यहाँ पे 11। 35, 8 और 11 को आपको आपस में गुणा करना है। 35, 8 और 11 को, तो 35 को 8 से गुणा करते हैं, 8 पंजे 40 का 4, हासिल 2, हासिल 4, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28। ठीक है, तो यहाँ पे 280 और लिख लेंगे, 11 से गुणा करना है, 8, 8 2 10 की 0, हासिल 1, 3080। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा 3080 घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? साथ साथ अपना टेस्ट भी लगाइएगा यदि आपको थोड़े बहुत आते हैं, और यदि नहीं आता तो मैंने फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर ही दिया है, आपको टेस्ट लगाना ही लगाना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, जल्दी से आंसर देंगे। एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। बेलन की ऊंचाई, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब जो जो आपको वैल्यूज दी है वो आपको वैल्यूज यहां पे पुट कर देनी है। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर हमारी कितनी होगी? 21 होगी। देखो ये व्यास दे रखा है आपको 42, व्यास अगर 42 है तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। और h हमको निकालना है, हमने h ऐसे ही लिख दिया, और बराबर कितना दे रखा है हमको? 1320 दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या इतना स्टेप सभी लोग समझ पाए हो? आप कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो देखो आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो बराबर वाले सामने होते हैं ये आमने सामने भाग होते हैं, और नीचे से यदि मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये गुणा हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 11 से कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22 और ये 11 से भाग होगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ पे 0, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में 12 दहा 120। एच का मान कितना आ गया? यहाँ से आपका 10 आ गया। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आधार की त्रिज्या कितनी है? इस बार आपसे आधार की त्रिज्या पूछी है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट करेंगे, आपको जो जो वैल्यू दे रखी है, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर हमको निकालना है, एच हमको दे रखा है 14, और देखो ये 2 पाई आर एच हो गया, और 2 पाई आर एच का मान आपको कितना दिया है? 88 दिया है। कैंसिल करेंगे, आपसे जो भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखो अब सिंपल, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और ये 88 पूरा 88 एक बार में कैंसिल हो गया, तो आर का मान कितना आ गया आपका? 1 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा जी यहाँ पे, ऑप्शन सी वाला। ओके, तो यहाँ पे आपके हमने बेलन भी कंप्लीट कर दिया है। यदि बेलन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्वेश्चन हमने आपको नहीं सॉल्व करवाया है, इसे आप अपने आप कर सकते हैं। आपको क्या देगा? त्रिज्या और ऊंचाई दे देगा, और आप इस सूत्र को लगा के अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने, शंकु आप डिस्कस करने वाले हैं। बेलन आपका कंप्लीट हो गया, शंकु है, और इसके बाद हमारा स्फेयर है यानी कि गोला है, और आपका ये मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और देखो जी, मैथ को आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मैं मैथ का वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। ठीक है, आपके सपोर्ट के ऊपर बात है। आपके बहुत सारे स्टूडेंट के 28 फरवरी को पेपर है, यदि आप बोलोगे तो हम फटाफट से मैथ के सभी की सभी टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, बट आपके सपोर्ट की बात है, आप लोग मैथ की वीडियो ज़्यादा देखते नहीं हो, बट मुझे तो करवाना है, इसलिए मैं करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा देखोगे तो हम ज़्यादा मैथ की वीडियो लेके आएंगे। शंकु, शंकु के देखो सबसे पहले सूत्र आपको पता होने चाहिए। माना मैंने त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, और तियर्क ऊंचाई है एल। क्या है? एल है।
अब देखो ये तियर्क ऊंचाई शंकु में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ऑब्लिक हाइट बोलते हैं। तो देखिएगा, यदि आपको बोले एग्जाम में तियर्क ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अंडर रूट में, यानी कि त्रिज्या का स्क्वेयर और ऊंचाई का स्क्वेयर। ये हम करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, तियर्क ऊंचाई ऑब्लिक हाइट आ जाएगी। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। नेक्स्ट आपके सामने शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एल है, यानी कि तियर्क ऊंचाई दे रखी है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आपको एल पता होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर कॉमन लेके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थे आपके शंकु के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आंसर देना शुरू करो। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर 2h। तो लगा दो, 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर दी है। ओके, देखो यहाँ पे 7 से 7 कैंसल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9, 22 तिया 66 घन सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके शंकु से। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तियर्क ऊंचाई ज्ञात करें, ऑब्लिक हाइट बतानी है। तो ऑब्लिक हाइट यानी कि एल, इसका सूत्र क्या था, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, और ये अंडर रूट में है। समझ पा रहे हो? तो निकालो, एल निकालो जल्दी से। आर आपको 3 दे रखी है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। एच आपको 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहां से देखो, इनको जोड़ेंगे तो ये 25 बनेगा अंडर रूट में। तो एल का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है उनका आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से, जल्दी से आंसर देंगे अब इस प्रश्न का। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा तियर्क ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल, सूत्र क्या है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, पाई आर एल। अब देखो पाई का मान कितना है, 22/7 है, आर हमको 21 दे रखी है, और यहां पे हमको ऑलरेडी एल दिया है 35 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखिएगा, यहां पे हमको पहले ही तियर्क ऊंचाई दी है, तो हमने यहां पे तियर्क ऊंचाई ले ली। कभी कभी आपको क्या बोलेगा, तियर्क ऊंचाई ना देकर सिर्फ आपको ऊंचाई दे देगा कि ऊंचाई इसकी ये है, और फिर हमको एल निकालना पड़ेगा। एल क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर करके हमको पहले एल निकालना पड़ेगा, तब हम जाके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पर इस केस में ऐसा नहीं है, यहां पे आपको डायरेक्ट ही एल दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं पहली बता रहा हूं, नहीं तो आपके माइंड से निकल जाती हैं सारी चीजें। आप डायरेक्ट ऊंचाई लगा के कर दोगे, और वो भी ऑप्शन में आपके दिया होता है एग्जाम में। सोल्व करें अब क्वेश्चन को। देखो 7 तिया 21, 21 हो गया। अब 3 से इसको गुणा करता हूं मैं, कितना होगा, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 3 और 1 10, 105, 105। अब 105 को 22 से गुणा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 2, यहाँ पर भी 210, 0 1 3 2, 2310 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। और देखो यहां पर मैंने क्या किया है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तक सोल्व किया है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप अपने आप कर सकते हैं, इसको मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूं, है ना,
क्योंकि यहाँ पे आपको बस तियर की ऊंचाई पता होनी चाहिए, आर पता होनी चाहिए, सूत्र लगा के आप सोल्व कर सकते हैं। और इसमें आप उल्टे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना। कभी कभी आपसे शंकु का आयतन बोल देगा, तब आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी या ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको याद आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिक करवाया है शंकु का, और ये शंकु आपका कंप्लीट है। अब आज का लास्ट टॉपिक है आपका गोला यानी कि स्फेयर। ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोला यानी कि स्फेयर, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। माना मैंने त्रिज्या आर है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। गोले में आपको क्यूब करना है, राइट। नेक्स्ट देखो, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है। सूत्र है उसका 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम अर्धगोले की। अर्धगोला यानी कि आधा गोला, ओके। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके गोले से, है ना। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले बता दूं आपको पीडीएफ जो है इसका बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ओके, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिएगा। शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। चलो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं, इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जल्दी से जल्दी। एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। सूत्र पता होना चाहिए। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो जल्दी से करेंगे, 4/3 पाई का मान 22/7, आर आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, तो 105 गुणा 105 गुणा 105। इसको आप ऐसे लिख लो, 10.5 को यदि मैं सोल्व करूंगा नीचे 10 लगा के, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि पाई आर की पावर 3 है। अब इसको सोल्व करते हैं, काटापीटी करते हैं। देखो 7 तिया 21, ये 3 से आपका ये 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 11 बार में जाएगा, और ये 4 से आपका ये नीचे वाला 4 पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे सोल्व करो, 21 को 21 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 441 आएगा। 441 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 1584 4851 घन सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो जी, गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर, यही सूत्र था। तो लगाओ, जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कर दिया हमने ऐसे ही, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है आपको? 616 दे रखा है। ओके, अब यहां पे इसको फटाफट से कैंसिल करेंगे। देखो 11 से कैंसिल करता हूं मैं, 11 दूनी 22, और ये 11 से जाएगा कितनी बार में? 11 पंजे 55, और 11 पंजे 55, 11 चिक 66, 4 दूनी 8, और 8 से पूरा जाएगा 8 सते 56। ये 7 यहां जाके इस 7 में गुणा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। तो यहां से हमारा आर का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। चलो जी आगे, मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी आपके एग्जाम में आ सकता है।
यदि दो गोलों के अर्ध व्यास क्रमशः 3:2 के अनुपात में हैं तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अर्ध व्यास समझते हो ना। अर्ध व्यास मतलब होता है त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो देखो गोलों के आयतनों का अनुपात बताना है, गोलों के आयतनों का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अनुपात में एक दूसरे के बराबर कर देंगे। देखो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई, पाई ही लिखेंगे, 22/7 मत लिखना, ठीक है। अनुपात में हम डायरेक्ट कर लेंगे, पाई गुणा आर कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, 3 की पावर 3 27। समझ पा रहे हो ना, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये हमने अनुपात लगा दिया यहाँ पे, ये लग गया आपका अनुपात। नेक्स्ट है 4/3 पाई को हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे 2 की क्यूब यानी कि 8। तो ये इनके आयतनों का अनुपात हमको निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है जी। देखो ये 4/3 से ये 4/3 कट गया, ये पाई से आपका ये पाई कट गया, 27:8 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहां से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गोले से इस टाइप से भी पूछा जाएगा। जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे ठोस गोलों में ढाला गया। ऐसे प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी होगी। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके 1 नवंबर की शिफ्ट में आया है। तो देखिएगा जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो जो आयतन होता है उनको हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे। आयतन बराबर हम आयतन करेंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम। तो देखो दोनों के आयतन का सूत्र लगा दो, 4/3 पाई को मैं पाई ही लिख देता हूं, गुणा आर दे रखे यहां पे 10, तो 10 की क्यूब कितना होगा, 1000 हो जाएगा, बराबर 4 अब देखो बराबर क्या है, 8 गोले है ना, 8 छोटे गोलों में ढाला गया है, तो 8 से गुणा करेंगे, गुणा अब आयतन का सूत्र लगा दो, 4/3 पाई का मान ऐसा ही होगा, और आर हमको निकालना है, आर की हमने क्यूब लिख दिया। समझ पाए हो मैंने क्या किया है, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, दोनों को हमने एक दूसरे के बराबर कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 8 छोटे गोले हैं तो हमने 8 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे के बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। ये 4/3 से ये 4/3 कैंसिल हो गया, ये पाई से आपका ये पाई भाग हो जाएगा। अब 8 को आपको 1000 से भाग करना है। 8 को यदि मैं 1000 से भाग करूं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, आर की पावर 3 का मान कितना आ गया, 125 आ गया। हमको छोटे गोले की त्रिज्या ही निकालनी थी, तो आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 3 125 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी यहाँ पे आपका। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे एक प्रश्न ऐसा भी बोलेगा जिसमें एक दूसरे के आयतन के बराबर आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाया जाए, इनमें से एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो। तो ऐसा क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। हमको क्या करना है, दोनों के आयतन का मान एक दूसरे के बराबर रखना है। जैसे कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r2h होता है। ठीक है, दोनों के आयतन को बराबर रख दो और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3, पाई को हम ऐसे ही पाई लिख देते हैं, गुणा अब देखो यहाँ पे व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 3/2 हो जाएगी, है ना। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 2 से भाग कर दिया। अब हमको क्या करना है, पाई आर की क्यूब करना है, तो 3 की क्यूब करना है और 2 की क्यूब करना है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली लिख देता हूं 27 और यहाँ पे 8। ओके, 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर बेलन के आयतन के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो बच्चे का काट पीट के वो आपका आंसर होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, पाई को हमने ऐसे लिख दिया, r2। अब देखो व्यास क्या है, 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी,
2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और h कितना है, 54 दे रखा है। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया है? हमको जो जो वैल्यू दी है हमने बस वही आमने सामने लिखी है आयतन के रूप में। देखो ये 4 से आपका ये 4 कैंसल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 27, समझ पा रहे हो? पाई से आपकी पाई कट गई, 9 से भाग करेंगे, 9 छिके 54, और ये 8 इधर जाके 6 में गुणा हो जाएगा तो 8 छिके 48। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा जी। यहाँ पे ऑप्शन डी 48 बेलन बनेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। तो यहां पर देखिएगा, यहां पे जो आपका गोले वाला टॉपिक है इसका मैंने आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल करवा दिया है, और इससे रिलेटेड जितने और क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब रही बात अर्धगोले की, तो अर्धगोले वाला हम यहाँ पे आपको नहीं करवाने वाले आज, ठीक है? और ये आपको अब खुद से करना पड़ेगा, आपके पास कोई बुक होगी, कोई किताब होगी, ठीक है? बिल्कुल सेम सिंपल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे। आपको बस आर पता होना चाहिए। यदि आपको त्रिज्या पता है तो आप अर्धगोले का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? आपको सूत्र पता है तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे अर्धगोले का भी क्वेश्चन। तो गाइज यही था, अर्धगोला हम डिस्कस नहीं करने वाले, आप ये अपने आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपका माइंड अब इतना डेवलप हो चुका होगा, ठीक है? तो बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा, और वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का हेल्पफुल लगा होगा। आज का आपका मेंसुरेशन वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है यहाँ पे। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? और यदि बना भी तो आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका होगा कि आप उसे आसानी से अपने दम पर हैंडल कर सकेंगे। तो बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।